संरचना वो आधार होती है जिस पर ब्रह्मांड खड़ा होता है। पर जब कोई उसका नक्शा समझ जाए तो क्या वो उसे फिर से बना सकता है या फिर उसे तोड़ सकता है? मूल ग्रंथालय के उस केंद्र में जहां ना कोई दिशा है ना समय, आदि कुंडली पथ के मध्य ध्यान मग्न बैठा था। चारों ओर तैरती थीं ब्रह्मांडीय सूत्र, डीएनए की रेखाएं, ऊर्जा के मंडल और समय की लहरें। और फिर पथ ने स्वयं को खोला। उसके सामने थे तीन मार्ग। भविष्य जैसा है, भविष्य जैसा हो सकता है, और भविष्य जैसा कभी किसी ने सोचा ही नहीं। अगर तुम इसे छुओगे तो सब कुछ बदल सकता है, हमारा इतिहास भी, हमारी स्मृति भी। संरचना, मुझे यही करना है, क्योंकि जो संरचना हमें बांधती है उसे समझना ही काफी नहीं, कभी-कभी उसे तोड़ना पड़ता है। जैसे ही आदि ने ऊर्जा की मध्य रेखा को छुआ, पूरा ग्रंथालय कांप उठा। समय की रेखाएं मुड़ने लगीं, भूत और भविष्य एक दूसरे से बात करने लगे। और पृथ्वी पर त्रिवेदी की लैब में बज उठा चेतावनी सायरन। ये क्या कर रहा है आदि, तुम काल विघटन कर रहे हो। और उस समय चैक्रम के अड्डे में तामस जागा। उसके चारों ओर घड़ी की सुइयां उल्टी घूम रही थीं। संरचना हिल चुकी है। अब अगला युग या तो आदि का होगा या फिर शून्य का। इधर इंगा की चेतना डगमगाई, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके भीतर से निकली नाग सूत्र की ऊर्जा एक सांप की तरह लहराती हुई। और तभी ग्रंथालय के मध्य प्रकट हुई एक आदिम चेतना। ना कोई चेहरा, ना कोई नाम, सिर्फ कंपन। तू संरचना से खेल रहा है। तू ब्रह्मा नहीं, पर ब्रह्मांड को मोड़ने चला है। मैं ब्रह्मा नहीं, लेकिन शायद मैं पहला हूं जो निर्माण से पहले सवाल करता है। पूरा मूल ग्रंथालय अपने ही केंद्र में सिकुड़ गया, जैसे कोई ब्लैक होल सब कुछ निगल जाए। और फिर आदि और इंगा बाहर निकले, पर समय बदल चुका था। जंगल वैसा नहीं रहा, मनुष्य भी नहीं। क्या तुमने हमें फिर से पैदा कर दिया? नहीं, मैंने सिर्फ एक संभावना को चुना है जो पहले किसी ने देखी ही नहीं थी। संरचना टूट चुकी थी, पर आदि अभी भी स्थिर था, क्योंकि असली युद्ध अब शुरू होना था, उस समय के विरुद्ध जो अब किसी की नहीं सुनता।